हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर 4 देखेंगे विच इज़ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ओके, सो टॉपिक्स देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड कंपाउंड्स, इंट्रोडक्शन टू कार्बन, स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स क्लासिफिकेशंस, saturated and unsaturated compounds with reactions, functional group and their properties, एंड सोप एंड डिटर्जेंट्स। तो ये हमारा टॉपिक है। ओके, सो शुरू करते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग कार्बन के बारे में पढ़ेंगे विच इज़ एन एलिमेंट। हम लोगों ने मेटल नॉन मेटल चैप्टर में पढ़ा होगा कि कार्बन एक एलिमेंट है, तो वहाँ यहाँ हम लोग उसी कार्बन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस जो है उसका 3 ब्रांच होता है, आप लोगों को पता होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, है ना। नाउ केमिस्ट्री का भी जो है वो ये 3 ब्रांच है। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, तो इसमें हम लोग एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स देखते हैं केमिकल रिएक्शंस में। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, तो इसके अंदर हम लोग उन सारे कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं जो कि कार्बन से बने हुए होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन की बात करते हैं, कार्बन को लेकर स्टडी करते हैं, कार्बन से जितने कंपाउंड्स बने हुए होते हैं उन सब के बारे में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स के बारे में ही हम लोग इसमें पढ़ते हैं। ओके, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, सो एक्सेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को छोड़कर जितने भी एलिमेंट जो भी कंपाउंड बना रहे हैं उसका क्या यूज़ है, क्या प्रॉपर्टीज़ है, वो सब कुछ हम लोग इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग देख सकते हैं कि कार्बन एक इतना इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि उसके लिए एक अलग से पूरा एक ब्रांच बना हुआ है। ठीक है ना, उसका एक अलग से केमिस्ट्री में एक अलग से ही उसका एक ब्रांच बना हुआ है। ठीक है, विच इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, नाउ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, आर दोज कंपाउंड्स दैट आर मेनली मेड अप ऑफ कार्बन। सो ऐसे कंपाउंड्स जो कि कार्बन से बने हुए होते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ओके, एग्जांपल देख लेते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन है, यूरिया, यूरिया इज द फर्स्ट मेन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, यूरिया पहला मेन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड था। ठीक है, कार्बन से बना हुआ कंपाउंड था जिसे इंसान ने बनाया था। सो ये सारे जो है कार्बन के एग्जांपल्स हैं, कार्बन कंपाउंड्स के। ओके, सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, क्लास 9th का ही है ये, हम लोगों को यूज़ लगेगा, इसका यूज़ आगे हम लोगों को होगा। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या है, it defines the place of the element in periodic table and number of electrons। एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हमें ये बताता है कि वो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में उसका प्लेस क्या है, वो कौन से पीरियड में है, कौन से ग्रुप में है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के बारे में आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है, इसके अलावा एटॉमिक नंबर से हम लोगों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का पता चलता है, यानी कि उसके एटम्स में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं वो भी हमें कौन बताता है, एटॉमिक नंबर बताता है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इट डिफाइंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच शेल। आप लोग जानते हो किसी भी एटम में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, है ना। और न्यूक्लियस के बाहर चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं, है ना। सो यहाँ पर उनके लिए शेल बने हुए हैं। ठीक है, और नाम क्या है, फर्स्ट शेल को हम लोग के कहते हैं, के से डिनोट करते हैं, नेक्स्ट को एल, देन एम, इसी तरह से एन आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो इससे हम लोगों को पता चलता है कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2n², है ना, ये इसका फॉर्मूला है। सो इस फॉर्मूले पर पुट करेंगे n इक्वल टू नेचुरल नंबर। ठीक है, n की जगह अगर 1 पुट करेंगे तो क्या होगा,
2 इंटू 1 का स्क्वायर दैट मीन्स 2। इसका मतलब पहला जो हमारा शेल है के शेल जो है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर n की जगह जब 2 पुट करेंगे तो 8 आएगा, यानी सेकेंड सेल जो है हमारा L, इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। देन M में 18 आ जाएगा, इसका मतलब कि M शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली हम लोगों को बताना है कि हर एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बताता है। नेक्स्ट आते हैं वैलेंसी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल इज नोन एज वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो किसी भी एलिमेंट का जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होता है, यानी सबसे बाहर वाला जो शेल होता है उसमें, तो उस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही वो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कार्बन की ही बात करते हैं, ठीक है, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6। ठीक है, सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 4 होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, के शेल में 2 है, एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसका आउटरमोस्ट शेल क्या हुआ, एल हुआ, सबसे बाहर वाला शेल है ना। ये न्यूक्लियस है, ये के शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और ये एल शेल है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। सो इसके आउटर मोस्ट शेल जो है वो एल शेल हुआ, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4। डैट मीन्स कार्बन की वैलेंसी क्या हो गई, 4 हो गई, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन में कितने हैं, तो 4 है। ओके, नेक्स्ट आते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है? व्हेन एन एलिमेंट हैज इट्स आउटरमोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड, इट्स कॉल्ड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सो किसी भी एलिमेंट में जो उसका आउटर मोस्ट शेल है, अगर वो फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड है, तो उसे हम लोग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। ठीक है, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, किसी भी जो हमारा फर्स्ट शेल है 2, सेकंड के शेल ये 2 है, एल में 8 हो जाएगा, देन 18 हो जाएगा, एम में इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा, है ना। तो फर्स्ट शेल में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तभी वो एलिमेंट स्टेबल कहलाएगा। और स्टेबल होने का मतलब ये हुआ कि कोई भी एलिमेंट जब स्टेबल हो जाता है तो वो किसी भी तरह के केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, तो वही वही एलिमेंट्स जो है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे जो कि स्टेबल नहीं होते। ठीक है, इसके बाद बात करें सेकेंड सेल की, तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, देन 18। सो यहाँ पर देखना ये है कि जो फर्स्ट शेल में उसमें कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन्स होना है। ठीक है, इसे हम लोग ड्यूप्लेट कहते हैं। तो जिसके फर्स्ट शेल में लाइक हीलियम की बात करें, तो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 2 है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसका जो आउटर मोस्ट शेल है, यानी कि ये जो के शेल ही इसका आउटर मोस्ट शेल होगा, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसमें जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए था वो उतना इलेक्ट्रॉन इसके पास है। दैट मीन्स हीलियम क्या है, स्टेबल है। ठीक है, यानी ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में है। ठीक है, इसी वजह से ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरह से नियॉन की बात करें तो नियॉन के आउटर मोस्ट शेल में क्या 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये भी स्टेबल है। ठीक है, तो बेसिकली होता है क्या है कि अगर फर्स्ट शेल है तो उसमें कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद सेकेंड शेल है या उसके बाद वाले जो शेल हैं, ठीक है, उसमें एटलीस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, सेकेंड शेल या उसके बाद जितने भी है 18 हो गए, उसके बाद 36 आएंगे, है ना, उतने इलेक्ट्रॉन वो लोग रख सकते हैं, बट सेकेंड शेल से एटलीस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो अगर सेकेंड शेल या उसके बाद वाले शेल में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद वो स्टेबल हो जाते हैं, यानी किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए फर्स्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है और उसके बाद उसका आउटर मोस्ट शेल अगर फर्स्ट शेल है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या
अगर किसी एलिमेंट में आउटरमोस्ट शेल फर्स्ट शेल के अलावा कोई शेल है तो उसमें एटलीस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तभी वो स्टेबल होगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं कार्बन की। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कार्बन का। कार्बन इज एन एलिमेंट विद सिंबल सी। कार्बन एक एलिमेंट है जिसका सिंबल सी है। हम लोग जानते हैं कि जितने भी एलिमेंट है सबको एक पर्टिकुलर सिंबल से डिनोट किया जाता है। कार्बन का जो सिंबल है वो सी है। ठीक है, एटॉमिक नंबर की बात करें, एटॉमिक नंबर अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या होता है। एटॉमिक नंबर वो होता है जिससे जो हम लोगों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताता है और एलिमेंट का पोजीशन बताता है, प्लेस बताता है पीरियोडिक टेबल में, है ना। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और 6 प्रोटॉन है। आपको पता होगा कि एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस एलिमेंट में होते हैं और उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी उस एलिमेंट में होते हैं। ओके, अगर एटॉमिक नंबर पता है तो हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से बता सकते हैं किसी भी एलिमेंट का। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर कार्बन के एटॉमिक नंबर में इसका हम लोग कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या होगा। टोटल इलेक्ट्रॉन 6 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट आते हैं। ये जो कार्बन एटम का जो न्यूक्लियस होगा ये कुछ इस तरह से होगा। एक पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। और ये जो न्यूक्लियस इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका आउटर मोस्ट शेल क्या हो गया, ये वाला होगा, है ना। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स है। इस हम लोगों ने पढ़ा अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनसे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 4 है। ठीक है, और जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी को हम लोग वैलेंसी भी कहते हैं। इट्स वैलेंसी इज ऑल्सो 4। ओके, नाउ ऐसे एलिमेंट जिनकी वैलेंसी 4 होती है उसे हम टेट्रावैलेंट कहते हैं। ठीक है, कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट। ऐसे एलिमेंट जिसकी वैलेंसी 4 होती है उसे हम लोग टेट्रावैलेंट कहते हैं। कार्बन ही नहीं है, इसके अलावा सिलिकॉन हो गया, जर्मीनियम हो गया, इन सब के भी वैलेंसी 4 है। वो भी टेट्रावैलेंट है। ओके, नाउ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर होगा यहाँ पर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो कार्बन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 6 है। ये बस एक कोइंसिडेंस है। ठीक है, याद करना इससे और इजी हो गया कि कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, इलेक्ट्रॉन 6 है। ठीक है, एटॉमिक नंबर इसका 6 है और इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कार्बन में 6 होते हैं। ठीक है, कार्बन की अगर मास नंबर की बात की जाए तो मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का नंबर और न्यूट्रॉन, जितने प्रोटॉन जितने न्यूट्रॉन है, अगर दोनों को ऐड कर दें तो उसे हम लोग उसका मास नंबर कहते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6, 6 और 6 12, यानी मास नंबर क्या हो गया इसका, 12 हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये बात हो गई कार्बन की। नाउ अब देखते हैं कि कार्बन इतना इम्पॉर्टेंट है क्यों। वाई इज कार्बन सो इम्पॉर्टेंट। कार्बन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। ऑलमोस्ट 118 एलिमेंट्स हैं। उसमें कार्बन में ऐसी क्या बात है कि कार्बन इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि इसके लिए एक अलग से ब्रांच बन गया, है ना। लेट्स सी, इट इज़ द मेन एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें ये मेन एलिमेंट के तौर पर ये मौजूद है। ओके, एक एग्जांपल से ही समझते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें क्या होता है, रिस्पिरेशन होता है। ठीक है, रिस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। प्लांट ये ऑक्सीजन कैसे प्रोड्यूस करते हैं, CO2 के हेल्प से प्रोड्यूस करते हैं। CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 में क्या है, कार्बन है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब में कार्बन मौजूद है। ठीक है, ये जस्ट एक एग्जांपल था।
ऑलमोस्ट ऑल फ्यूल दैट वी यूज आर मेड ऑफ कार्बन। जितने भी फ्यूल हैं, लगभग जितने भी फ्यूल हैं, वो सब क्या है, कार्बन के ही बने हुए होते हैं। ठीक है, जितने भी फ्यूल, आप चारकोल ले लो, आप वुड की बात करो, है ना, बायोगैस हो गया, जितना भी है सब में क्या है, कार्बन मौजूद है। ठीक है, अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, अल्कोहल, विनेगर, ग्लूकोज etc कंटेन कार्बन। इसके अलावा दूसरी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात करें, ठीक है, यानी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मतलब कार्बन मेड सब्सटेंसेस की बात करें तो क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, अल्कोहल है, विनेगर है, ग्लूकोज, इन सब में भी क्या है, कार्बन मौजूद है। ओके, प्लास्टिक है कार्बन, प्लास्टिक भी कार्बन का बना हुआ होता है, प्लास्टिक। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, कार्बन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, इट कैन फॉर्म ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। सो कार्बन की जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा, बहुत 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 ज़्यादा कंपाउंड्स बना सकता है। ठीक है, नंबर ऑफ ऑल कार्बन कंपाउंड्स इज ग्रेटर देन ऑल नॉन कार्बन कंपाउंड्स। इट मीन्स के जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं उसको एक तरफ रखा जाए, ठीक है, और कार्बन के अलावा अदर एलिमेंट, यानी टोटल करीब 118 एलिमेंट है ना, इसमें से सिर्फ कार्बन को निकाल दो। ठीक है, बाकी जितने एलिमेंट हैं, है ना, उन सब से जितने कंपाउंड्स बन सकते हैं, ठीक है, उसे एक तरफ रखो और कार्बन के कंपाउंड को एक तरफ रखो, तो ये जो कार्बन के कंपाउंड होंगे ना वो ज़्यादा होगा। मतलब ये एक एलिमेंट है ना, ये एक एलिमेंट जितना कंपाउंड्स बना सकता है, बाकी के जो एलिमेंट हैं वो उतना नहीं बना सकते हैं। ठीक है, मतलब एक से 118 में से सिर्फ कार्बन को निकालकर जितना 117 बच जा रहा है, सो उससे जितने कंपाउंड्स बन सकते हैं उसको एक तरफ रखा जाए, फिर भी वो क्या होगा, कम ही होगा, फिर भी उनसे कम ही कंपाउंड बनेगा। ठीक है, कार्बन से, कार्बन अकेला इन सब से ज़्यादा कंपाउंड बनाने की ताकत रखता है। ठीक है, ओके, इट कैन शो मल्टीपल बॉन्डिंग, मीन्स इट कैन फॉर्म सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। ओके, ये जो है किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीपल बॉन्डिंग रखता है, मतलब कई एक तरीके से उसके साथ रिएक्ट कर सकता है, जुड़ सकता है। ठीक है, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में भी सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके।